हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कॉल पर किसी ने बताया कि मेरी पत्नी के नाम 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, जिसे एक कोड के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को तो मार दिया था और मुझे कोड भी नहीं पता था। फिर काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया कि शायद उसने अपनी माँ को बताया होगा। ये सोचकर मैंने कॉल किया। उसकी माँ ने कहा, मुझे कोड तो नहीं पता, लेकिन उसने लॉटरी का कोड अपने गले में एक लॉकेट के अंदर डालकर पहन रखा है। यह सुनकर मैं जल्दी से उसके पास उसका लॉकेट देखने गया। मेरे तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम भावेश है। मैं हमेशा अमीर लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी मर्ज़ी से की थी। मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी थी, पर मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैंने बचपन से ही बहुत गरीबी के दिन काटे थे। मेरा बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता और उस पर जो उन्हें रोज़ाना की कमाई होती, उसमें गरीब की ज़िंदगी जैसे गुजारा होता। मुझे बहुत ही बुरा लगता था, जिसमें तड़प तड़प कर रहना पड़ रहा था। मैं जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता था। माँ ने भावेश को कहा, इतना लालची मत हो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी अपनी अमीर ससुराल के तलवे चाटते रहेगा। पैसा कमाने का ही शौक़ है तो आगे बढ़ो, किसी काबिल बन। अगर सपने में पुलाव बनाते रहोगे तो कोई पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा। लेकिन मैंने तो ठान लिया था, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। करूँगा तो ऐसी लड़की से ही करूँगा जो मेरी ज़िंदगी बदल दे, खूब पैसे वाले हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी केजीएफ जैसा दिखने वाला नहीं बल्कि खूबसूरत लड़का ढूंढते हैं। मैंने किराए पर अच्छे से कपड़े ले लिए। इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए छोटा मोटा नौकरी कर लिया ताकि कम से कम किराया दे सकूं। मैं ज़्यादा अमीर दिखने की कोशिश करता रहता था, पर मेरी माँ इन सभी हरकतों और मेरी सोच पर बहुत गुस्सा करती और समझाती भी। धीरे धीरे माँ की नसीहत का असर हो गया मुझ पर और मैं हकीकत को समझ गया। माँ मेरे लिए अपने बराबर के रिश्ता देखना शुरू कर दी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है या नहीं। एक दिन माँ ने कहा, तुम आज नौकरी पर मत जाओ, लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब था कि मेरी माँ लड़की देख चुकी है। मैंने जब माँ से पूछा कि आपने लड़की कब देखी, तो कहा 1 महीने से देख रही हूँ। मैंने कहा, कोई पैसे वाली है क्या? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। इतना सुनाया कि मैं अपनी माँ को कुछ जवाब देता उसके पहले ही खामोश हो गया। मैं बस अमीर लड़की से शादी करके अमीर बनना चाहता था। अमीर बनने की लालच में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंसानियत और संस्कार सब भूल गया था। मैंने इंसानियत को कैसे सज़ा दे दी थी। मेरी माँ ने एक गरीब लड़की के साथ मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी टूटती नज़र नहीं आ रही थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की थी और मैं इन 2 महीनों में सर से पैर तक की जोर लगा दी थी कि जैसे भी मुमकिन हो इस गरीब के साथ मेरा रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी वहाँ किसी भी कीमत पर ना हो। मेरे ना चाहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं टूटा और आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी और खुश क्यों ना होती, यह रिश्ता उन्हीं की तो पसंद का था। हाँ, शादी के दिन तक मेरा मुंह लटका हुआ था। मुझे आने वाली लड़की से सख्त नफरत महसूस हो रही थी और मेरी नफरत का ये हाल था कि फेरों के वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि इस गरीब लड़की से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी तरह सोचते सोचते मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गरीब लड़की से मेरी शादी तो हो चुकी, लेकिन जैसे ही मेरा प्लान सक्सेसफुल होता, वह लड़की मेरी ज़िंदगी से चली जाती और मैं अपनी पसंद और मर्ज़ी से किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लेता। प्लान तैयार करने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया था, लेकिन मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैं दुल्हन का इंतज़ार करने लगा। शादी के दिन की सारी रस्में पूरी हुई और दुल्हन को मेरे कमरे में छोड़कर सब अपने अपने ठिकानों पर चले गए। जब सब अपने अपने कमरों में चले गए और दुल्हन को मेरे कमरे में बिठा दिया गया, तो मैं अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने लगा। अंदर से मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जो प्लान मैंने सोचा था वो बहुत खतरनाक था। अगर कोई सुनता तो डर से कांप जाता।
मैंने अपने डर पर काबू पाया और वापस कमरे में चला आया। अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर बैठा इंतजार करते पाया। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, इसमें कोई शक नहीं था। मैंने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मैंने अपना प्लान कुछ समय के लिए रद्द कर दिया और अपने सामने बैठी इतनी प्यारी लड़की पाकर इस मौके को कौन हाथ से गंवाना चाहेगा। वह भी तब जब वह लड़की उसकी अपनी पत्नी हो और उस पर वह पूरा हक रखता हो। मैं अपने सारे मंसूबे भूल गया। वह चुपचाप शर्माई हुई बैठी थी। उसका नाम अदिति था। वह खूबसूरत सी अदिति का मैं दीवाना हो गया और उसकी उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो मैं और भी सुकून महसूस किया। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी बहुत खुश था। इतनी सुंदर पत्नी पाकर मैं भूल गया था कि मैं अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। पूरा 1 महीना गुजर गया था। मेरी पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी। मैं उसे छोड़ने मायके चला गया। आते वक्त मेरी पत्नी रोने लगी। कहा कि तुम भी मत जाओ। उसे बहुत मुश्किल से चुप कराया और कहा मैं शाम को वापस लेने आऊँगा। वापस आया तो मुझे फिर से अपना प्लान याद आया कि मुझे तो अपनी पत्नी से छुटकारा पाना था और किसी अमीर लड़की से शादी करनी थी। और आखिरकार मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा। आज रात को मैं इसे पूरा करना चाहता था। मैं उस वक्त भूल गया था कि मेरी पत्नी अदिति मुझसे कितनी प्यार करती है, बल्कि वह मेरे लिए कितना लकी साबित हुई थी। जब से वह मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। काम करने में भी मेरा मन लगता था, लेकिन उस समय मेरे सर पर पैसा सवार था और मैं जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। शाम को वो अपने भाई के साथ ही वापस आ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे उसकी खुशी से क्या मतलब था? मुझे तो बस अपने प्लान को कामयाब करना था। आखिर वो घड़ी आ ही गया। रात के 2 बजे मैं छत पर गया और अपनी आवाज़ बदलकर चिल्लाना शुरू किया। अपनी पत्नी को पुकारा। अदिति ने कमरे में इधर-उधर देखा, मुझे नहीं पाया। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई तो ऊपर छत पर चली आई। मैं गेट के पीछे खड़ा हो गया। वो जैसे ही छत पर आई, मैंने उसके सर पर डंडा दे मारा। चोट लगते ही वो नीचे गिर गई और शायद बेहोश हो गई थी। मैंने चेक किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक ही डंडे में उसका काम तमाम कर दिया था। कुछ ही देर में अदिति का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हमारे छत पर एक पुराना कमरा बना हुआ था, जिसमें कबाड़ खाना भरा हुआ था। उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। फिलहाल मैंने अदिति को उस कमरे में रखकर एक बड़े से संदूक में डाल दिया और अपना काम ख़त्म करके जल्दी से नीचे आकर अपने कमरे में सो गया। मैं बहुत खुश था कि मैंने अपनी गरीब पत्नी से छुटकारा पा लिया है और अब मैं किसी अमीर लड़की से शादी कर सकता हूँ। सुबह हुई तो मैंने घर में शोर मचा दिया कि अदिति घर से भाग गई है। रिश्तेदारों में और पत्नी के घर वालों को भी यह बात पता चली कि अदिति घर छोड़कर भाग गई है। मैं नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा कि मेरे ससुराल वाले भी अपनी बेटी आदित्य को ही बुरा कह रहे थे। वे लोग मुझसे माफ़ी मांगते हुए कह रहे थे कि उसने उनकी नाक कटा दी है और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम तक कोई ना कोई हमारे घर आता ही रहा और जो भी हमारे घर आता अदिति को ही भला बुरा कहकर चला जाता। शाम को जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। पता नहीं क्यों, मेरा फ़ोन उठाने का दिल नहीं किया। कमरे का खालीपन मुझे काटने को दौड़ रही थी। अदिति की कमी महसूस हो रही थी।